भगवान धन्वंतरि की संपूर्ण कथा मुख्य रूप से समुद्र मंथन की पौराणिक घटना से जुड़ी हुई है। उन्हें भगवान विष्णु का अंश अवतार, देवताओं का वैद्य, चिकित्सक और आयुर्वेद का जनक माना जाता है। यहाँ भगवान धन्वंतरि के प्राकट्य, जन्म की संपूर्ण कथा विस्तार से दी गई है। एक, कथा की पृष्ठभूमि। ऋषि दुर्वासा का श्राप का कारण। एक बार तपस्वी ऋषि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य फूलों की माला भेंट की। इंद्र ने अहंकारवश उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने वह माला फेंक दी और पैरों से कुचल दिया। परिणाम, इंद्र के इस अपमानजनक व्यवहार से क्रोधित होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें श्री, लक्ष्मी, समृद्धि से हीन होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण स्वर्गलोक की सारी शक्ति, ऐश्वर्य और तेज, चमक समाप्त हो गया और देवी लक्ष्मी क्षीर सागर, दूध के महासागर में विलीन हो गई। 2. समुद्र मंथन की शुरुआत। देवताओं की हार। लक्ष्मी के जाते ही देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में देवताओं को हार का सामना करना पड़ा। विष्णु की सलाह। संकट में पड़े सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप से मुक्ति पाने और अमरता प्राप्त करने के लिए असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने की सलाह दी। 3. मंथन की व्यवस्था। मथनी और रस्सी। मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथनी और भगवान शिव के गले का आभूषण वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। विष्णु का सहयोग। मंथन के दौरान मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप, कछुआ अवतार लिया और अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को धारण किया, जिससे मंथन निर्बाध रूप से चल सके। 4. 14 रत्नों का प्राकट्य। समुद्र मंथन एक लंबी और गहन प्रक्रिया थी, जिसमें एक एक करके कुल 14 रत्न, दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। इनमें से कुछ प्रमुख हैं। कालकूट विष। सबसे पहले विष निकला, जिसे भगवान शिव ने पीकर अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी। कौस्तुभ मणि। कल्पवृक्ष और अप्सराएं, रंभा। देवी लक्ष्मी, धन, समृद्धि और सौंदर्य की देवी, जो भगवान विष्णु को समर्पित हुई। वारुणी देवी, मदिरा। चंद्रमा और पांचजन्य शंख। 5. भगवान धन्वंतरि का अवतरण। अंतिम रत्न। 14वें और अंतिम रत्न के रूप में कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को भगवान विष्णु के अंश भगवान धन्वंतरि प्रकट हुए। स्वरूप। वे सुंदर, दिव्य पुरुष के रूप में थे, जिनकी 4 भुजाएं थीं। उनके हाथों में अमृत से भरा स्वर्ण कलश, शंख, चक्र और औषधियां थीं। ज्ञान का उपहार। अमृत कलश के साथ ही उन्होंने आयुर्वेद, चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान भी मानव समाज को प्रदान किया। इसीलिए उन्हें आयुर्वेद का जनक और स्वास्थ्य, दीर्घायु एवं आरोग्य का देवता माना जाता है। 6. अमृत का वितरण और धनतेरस का आरंभ। असुरों द्वारा अमृत हरण। धन्वंतरि के प्रकट होते ही असुरों ने बलपूर्वक अमृत कलश छीन लिया। मोहिनी अवतार। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपनी माया से असुरों को मोहित करके उनसे अमृत वापस ले लिया और केवल देवताओं को उसका पान कराया, जिससे वे अमर हो गए। धनतेरस का महत्व। चूंकि भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर त्रयोदशी तिथि को प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धनतेरस, धन त्रयोदशी के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व आरोग्य, धन और सुरक्षा के लिए भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और यमराज की पूजा के साथ दिवाली उत्सव का शुभारंभ करता है। जैसा कि हमने पिछले भाग में भगवान धन्वंतरि और आरोग्य से जुड़े धनतेरस के पहले रहस्य को जाना, लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस मनाने का एक और अति महत्वपूर्ण कारण है, जिसका संबंध सीधे मृत्यु के देवता यमराज से है? क्या आप जानते हैं कि कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी की रात हम अपने घर के बाहर एक विशेष दीपक क्यों जलाते हैं? इस परंपरा के पीछे एक ऐसी पौराणिक कथा छिपी है, जिसने एक नवविवाहित जोड़े के जीवन की रक्षा की थी। तो आइए जानते हैं धनतेरस मनाने का मुख्य कारण, यमराज से जुड़ी अद्भुत कहानी, और साथ ही यह भी जानेंगे कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ताकि आपके घर में सुख, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहे। यमराज और राजकुमार की संपूर्ण कथा। यमदीप दान। ये पौराणिक कथा धनतेरस पर अकाल मृत्यु के भय को दूर करने और घर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यमदीप दान की परंपरा का आधार है। 1. राजकुमार का श्राप और भविष्यवाणी। प्राचीन काल में राजा हेमा नाम के एक धर्मी राजा थे। वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ज्योतिषियों को राजकुमार की जन्म कुंडली दिखाई गई, तो उन्होंने एक भयानक भविष्यवाणी की। ये राजकुमार अपनी शादी के चौथे दिन ही सर्प, सांप के काटने से मृत्यु को प्राप्त होगा। इस भविष्यवाणी से राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने राजकुमार को ऐसे स्थान पर भेज दिया जहां उसका विवाह न हो, लेकिन भाग्य को कौन टाल सकता था। समय आने पर राजकुमार का विवाह एक अत्यंत बुद्धिमती और गुणवान राजकुमारी से हुआ। 2. राजकुमारी का संकल्प और सुरक्षा योजना। राजकुमारी को जब ये रहस्य पता चला कि विवाह के चौथे दिन ही उसके पति की मृत्यु हो जाएगी, तो वो जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने अपने पति की रक्षा के लिए एक असाधारण योजना बनाई।
मृत्यु की निर्धारित रात राजकुमारी ने राजकुमार को सोने नहीं दिया। उसने पूरे कमरे के चारों ओर और प्रवेश द्वार पर सोने और चांदी के सिक्के तथा आभूषणों का ढेर लगा दिया। इसके अलावा उसने पूरे घर और ढेर के चारों ओर अनगिनत दीपक दिए जला दिए, जिससे पूरे स्थान पर इतना तीव्र प्रकाश हो गया कि आंखें चौंधिया जाएं। 3. यमराज का आगमन और वापसी। मृत्यु के निर्धारित समय पर यमराज एक विशाल और भयंकर सर्प का रूप धारण करके राजकुमार के कक्ष की ओर आए। जैसे ही सर्परूपी यमराज प्रवेश द्वार पर पहुंचे, वह दीपकों के चकाचौंध कर देने वाले प्रकाश और सोने चांदी की तेज चमक से अंधे हो गए। उनकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर पाईं। वो ढेर के पास ही रुक गए और ढेर पर चढ़कर कमरे के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। पूरी रात वे उसी ढेर पर बैठकर राजकुमारी के भजन और कहानियां सुनते रहे। सुबह होने पर जब मृत्यु का समय निकल चुका था, तो यमराज को चुपचाप उस ढेर से नीचे उतरकर बिना अपना काम किए ही वापस जाना पड़ा। 4. यमदीप दान की परंपरा। इस तरह राजकुमारी ने अपने पति की अकाल मृत्यु से रक्षा की। तभी से यह माना जाता है कि धनतेरस की रात को यमराज के लिए दीपदान करने से परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इस परंपरा को यमदीप दान या यम दीपक कहा जाता है और यह धनतेरस के दिन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कर्म है। धनतेरस पर क्या करें और क्या न करें, यमराज की कथा के संदर्भ में ये कथा हमें सिखाती है कि हम प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा से नकारात्मकता, मृत्यु के भय को दूर कर सकते हैं। इसलिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है। क्या करें, डॉस, क्या न करें, डोंट्स। 1. यमदीप दान। सूर्यास्त के तुरंत बाद घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर मुख करके दक्षिण दिशा में एक चमुखा दीपक अवश्य जलाएं। 1. घर में अंधेरा। रात के समय घर के किसी भी कोने को अंधेरे में न छोड़ें। सभी कमरों में, यहां तक कि बालकनी और बाथरूम में भी रोशनी होनी चाहिए। 2. खरीदारी। चमक, सोना, चांदी, पीतल या नए बर्तन खरीदें। ये चमक और प्रकाश का प्रतीक है जो यमराज को भटकाता है। 2. उपहार लौटाना। इस दिन किसी को भी उपहार में धन या कोई वस्तु न दें और न ही लौटाएं, क्योंकि यह लक्ष्मी को विदा करने जैसा है। 3. सफाई और शुद्धिकरण। घर के कोने कोने को साफ करें। इस दिन झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है, जो दरिद्रता को बाहर निकालता है। 3. टूटे फूटे सामान। इस दिन घर में कोई भी टूटी हुई या बेकार वस्तु न रखें। उन्हें तुरंत घर से हटा दें। 4. लक्ष्मी पूजा। शाम को मां लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी की पूजा करें। घर को फूलों और रंगोली से सजाएं। 4. लोहे की खरीद। धारदार या नुकीली लोहे की चीजें खरीदने से बचें। इसे शुभ नहीं माना जाता है। विशेष ध्यान रखने योग्य बात, यमदीप दान करते समय दीपक की बत्ती का मुख हमेशा दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह यमराज की दिशा मानी जाती है। ये दीपक परिवार की लंबी आयु और सुरक्षा की कामना के लिए समर्पित किया जाता है।